दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, आज का वीडियो छोटी छोटी रुकावटों से कार्य की दिशा न बदले, क्योंकि आज युवा एक कार्य में थोड़ी सी असफलता मिलता है, वो दूसरा कार्य करना शुरू कर देता है। उसमें भी असफलता मिलने का तीसरा कार्य शुरू कर देता है, चौथा शुरू कर देता है, पांचवा शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो सफलता उसे मिलनी चाहिए वो सफलता उसे मिल नहीं पाता है। अपवाद ही लोग ऐसे हैं जो काम बदल रहे हों और उनकी सफलता मिल रही हो। ज्यादातर लोगों में बार बार काम बदलने के कारण, छोटी छोटी समस्या आने के कारण, छोटी छोटी रुकावट आने के कारण, कार्य बदलने से जहां जो उसकी सफलता मिलती वो भी उसे नहीं मिल पाता है। तो दोस्त, हम दो कहानी के माध्यम से उन युवाओं के लिए या जो भी बार बार कार्य बदल रहे हों उनके लिए प्रेरणास्पद कहानियां हैं, वो हम रखना चाहेंगे। पहली कहानी, एक राज्य का राजा, उसे अपने लिए योग्य मंत्री की जरूरत थी। उस मंत्री के लिए उसने पूरे राज्य से जो काफी योग्य व्यक्ति था, 4 लोगों को चुन कर लाया और उन चारों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप ही में से एक व्यक्ति को मंत्री चुनना है और जो हमारी परीक्षा में पास करेगा उसी को हम मंत्री बनाएंगे। जिसके लिए राजा ने राजमहल में जो कुआं था उससे पानी निकाल के आधी किलोमीटर दूर एक बड़े बर्तन को भरने के लिए आदेश दिया। राजा ने उस पानी को निकालने के लिए जिस बाल्टी को दिया वो बांस की लकड़ी का बना हुआ था और बांस की लकड़ी का बना हुआ होने के कारण उसमें बड़े बड़े छिद्र थे। तो उस बाल्टी को देखने के बाद ही कहीं ना कहीं चारों, एक तो लगा कि भाई कैसे संभव है, इसमें काफी बड़ा बड़ा छिद्र है, लेकिन राजा का आदेश था, राजा का प्रस्ताव था, तो चारों ने इसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। घंटे 2 घंटे बाद एक को लगा कि राजा ने कहीं न कहीं एक ऐसा कार्य दिया है जो असंभव है। एक दिन 2 दिन को कौन कहे, सैकड़ों साल में संभव नहीं है, क्योंकि बाल्टी से पानी ऊपर लाते लाते पूरी पानी गिर जाता था। तो वो अपने आप को इस प्रतियोगिता से अलग कर लिया। 1-2 घंटे बाद दूसरे को भी लगने लगा कि पहला जो छोड़ दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये असंभव है। दूसरा भी बाहर निकल गया। घंटे 2 घंटे बाद तीसरा को भी लगने लगा कि दो जो डिसीजन लिया है कि ये पानी कभी भी निकाल के भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि 10 कदम आगे बढ़ते ही पानी पूरा गिर जाता है। तो तीसरा भी प्रतियोगिता से बाहर हो चुका। चौथा व्यक्ति, उसे राजा में बहुत विश्वास था कि राजा ने यदि कोई डिसीजन लिया है, कोई प्रस्ताव रखा है, तो बिल्कुल ये संभव है। ये बात उसके मन में थी और ये सोचते हुए वो निरंतर प्रयास कर रहा था। वो देख क्या रहा है कि देर शाम होते ही लकड़ी के फूल जाने के कारण जो छिद्र बड़ा था वो कम गया था। अब पानी उसमें कुछ एकत्र होने लगा था। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके वो बड़े बर्तन ड्राम में भरना शुरू कर दिया था। आधी रात तक जाते हुए देखता क्या है कि लकड़ी के फूल जाने के कारण, पूरे फूल जाने के कारण सारा छिद्र उसका भर चुका था। हल्का फुल्का पानी गिर रहा था और निरंतर प्रयास करते हुए उस पूरी बाल्टी से वो पानी ले लेकर उस ड्राम को भर दिया। दोस्त, इस पूरी कहानी में सीख है कि प्रजा में से 4 को चुन के राजा लाया, सबसे योग्य 4 को चुन के लाया, लेकिन एक व्यक्ति जिसको राजा में पूरा विश्वास था कि राजा ने कोई कार्य दिया है तो वो 100% संभव है, और यही सोच उसको निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। और निरंतर प्रयास करने से लकड़ी के बाल्टी से भी वो पानी लेके बड़े बर्तन को भर पाया, जो आधी किलोमीटर दूर था। दोस्त, यहां आपने देखा होगा कि एक तो राजा में विश्वास, दूसरा उसने निरंतर उसको कार्य किया,
जो जनरली छोटी छोटी जो समस्या आता है जिससे लोग दूसरा तीसरा कार्य करने लगता है, इस व्यक्ति ने उसी पर अडिग रहा तो ये सफल हुआ और वो राज्य का मंत्री बना। दोस्त, दूसरी कहानी इसी टॉपिक पर कि छोटी छोटी रुकावटों से कार्य की दिशा न बदले, उस पर दूसरी कहानी, और वो भी एक राज्य के राजा की ही कहानी है। राजा को अपने लिए एक अच्छे सेनापति की आवश्यकता थी। पूरे राज्य में ये मैसेज फैला दिया कि राजधानी में जो बड़ा तालाब है उसके बीचों बीच जो धातु का बड़ा खंभा है, ऊंचा खंभा है, उस पर जो सबसे पहले चढ़ेगा वो देश का सेनापति बनेगा। दोस्त, एक से एक धुरंधर और सपना देखने वाला व्यक्ति तालाब के किनारे पहुंचा, जिसमें से आधी लोगों को यह असंभव लगने लगा कि इतनी ऊंचे खंभा जिस पर चढ़ना असंभव है, क्योंकि एक तो बहुत ऊंचा है और वो भी चिकना है, इसलिए कभी संभव नहीं है। तो आधी से ज्यादा लोग तालाब के किनारे ही बैठे रह गए। लेकिन जो बहुत लोग आए थे उसने प्रयास करने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिया। दोस्त लोग प्रयास कर रहे थे, थोड़ी दूर चढ़ते गिर जाते, थोड़ी दूर चढ़ते गिर जाते, और बाहर से एक आवाज कि असंभव कार्य राजा ने दिया है, पूरी चढ़ना तो दूर आधी भी चढ़ना असंभव है। और ये सुन के कुछ लोग निकलते रहे, क्योंकि बाहर से बार बार ये आवाज आ रही थी कि ये असंभव है, असंभव है, असंभव है, बेकार प्रयास कर रहे हो। लोग एक व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति ये बार बार निगेटिव बात आने के बावजूद भी बार बार प्रयास कर रहा है। लोग बाहर से कह रहे हैं कि तुमसे मजबूत व्यक्ति भी बाहर निकल गया, तुम दुबले पतले कद के छोटे, तुमसे असंभव है, तुम भी बाहर निकलो। लेकिन वह व्यक्ति दुबला था, छोटा था, लेकिन इस बात को कहीं ध्यान नहीं रखा और निरंतर प्रयास करते गिरते, लेकिन एक बार वो खंभा पर जो ऊंचाई था वहां तक पहुंच गया। दोस्त, जो छोटा था, दुबला पतला था, कमजोर था, वो उस धातु के चिकना वाले खंभा पर चढ़ गया। जब वो बाहर निकला तो सारे लोगों ने उसको घेर लिया, मीडिया ने घेर लिया कि आप दिखने में कमजोर हो, लंबाई कम है, आखिर तुमने ये सफलता पाई कैसे? और बार बार मीडिया पूछ रहा था, लोग पूछ रहे थे, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा था। इसी बीच उसी के गांव का एक व्यक्ति आगे आकर मीडिया से और लोगों से कहा कि ये व्यक्ति गूंगा भी है और बहरा भी व्यक्ति है। यही कारण है कि बाहर के जो लोग थे, जो निगेटिव बात कर रहे थे कि असंभव है, प्रयास मत करो, प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है, इस तरह की बातों को उसके कान तक पहुंचा ही नहीं। दोस्त, इस कहानी में भी ये मैसेज है कि इस व्यक्ति के अंदर भी लगा कि राजा ने यदि ये प्रस्ताव रखा है, प्रतियोगिता रखा है, तो ये संभव है, मैंने बिलीव, मैंने उसके अंदर भी विश्वास था। और दूसरा, निरंतर उस पर वो लगा रहा। इस कहानी में एक मैसेज और भी आपके सामने है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो बाहरी जो लोग हैं वो आपको निगेटिव बात करेंगे, आपके लिए नकारात्मक बात करेंगे। वहीं आपको उन बातों को इग्नोर करके बहरा बन के आपको कार्य निरंतर करते रहना पड़ेगा, तो आप 100% सफल होंगे। दोस्त, छोटी छोटी रुकावटों से कार्य की दिशा न बदलें। ये दो कहानी से आपको ये बिल्कुल ज्ञान मिल गया होगा, मैसेज मिल गया होगा कि हम निरंतर प्रयास करते हैं और विश्वास करते हैं तो हम सफल होंगे। दोस्त, साथ में आपसे यह भी आग्रह करना चाहेंगे कि धनवंत राठौर मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गरीब कैंसर पीड़ितों के लिए समर्पित है। इस चैनल की 100% आमदनी गरीब कैंसर पीड़ितों के सहयोग में दिया जाएगा। इसलिए सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप जो भी ये मोटिवेशनल चैनल है आप पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के सहयोग से गरीब कैंसर पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।